guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering exercise 6.2. So the first question says that if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF और हमें पता है कि Y the ratio of Y is to Z is 3:7 then हमारे को X की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहली बात AB is parallel to CD और CD is parallel to EF. इसका मतलब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है. ठीक है, सो क्लियरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये क्या हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना. और दूसरी बात एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है 180. क्यों? क्योंकि सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ और हमारी जो ये एम एन यहाँ पे ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है और बाय को इंटीरियर एंगल्स इन दोनों का सम हो गया 180. अब y को हम मान लेते हैं 3a और z को मान लेते हैं 7a. ठीक है, सो एंगल 1 भी 3a हो जाएगा क्योंकि 1 और y इक्वल है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है, तो इसलिए 3a + 7a इज़ इक्वल टू 180 और a की वैल्यू आ गई 18. ठीक है, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू क्या हो गई 3 × a विच इज़ इक्वल टू 54 और 7 z की वैल्यू क्या आ गई 7 × a विच इज़ इक्वल टू 126. अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, अगर हम इस लाइन को भूल जाएं तो हमें क्या पता है ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि हमने अभी बोला कि ए बी हमें क्या गिवन था ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, यानी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, यानी ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ. और क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है और एम एन इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ ट्रांसवर्सल, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये अगर एक्स है और ये जेड है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू x इज़ इक्वल टू जेड हो गया है ना. तो अगर x इज़ इक्वल टू जेड है तो x की वैल्यू भी 126 हो गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. ए बी जो हमारा है दैट इज़ पैरेलल टू सी डी और जी ई डी जो एंगल है ये हमारे को दे रखा है 126. जी ई डी ये पूरा एंगल जो है आपको 126 दे रखा है. एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, एक ये भी चीज़ दे रखी है. हमें क्या निकालना है एंगल ए जी ई. सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना है, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है और एफ जी ई फिर हमारे को एफ जी ई निकालना है. तो सबसे पहली क्या है जी ई डी आपको पता है 126 है, ये पूरा एंगल 126 है जिसमें से ये वाला एंगल तो 90 गिवन है, तो उसमें से जी ई डी क्या होता है जी ई एफ प्लस एफ ई डी है ना. तो यानी कि जी ई एफ प्लस 90 इज इक्वल टू 126 और जी ई एफ की वैल्यू क्या आ गई 36. ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि ए बी इज़ हमें पता है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और जी ई इज़ द ट्रांसवर्सल है ना. तो इसका मतलब ए जी ई इज़ इक्वल टू जी ई डी बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यानी कि ये पूरा एंगल तो 126 है, तो ए जी ई की वैल्यू क्या हो गई 126. उसके बाद आपसे पूछा गया है एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है. तो हमें पता है कि ए जी ई प्लस एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो बाय लीनियर पेयर हमारे ये एंगल इक्वल का सम 180 हो जाएगा. तो यानी कि उसमें से ये वाला एंगल तो अभी हमने बताया 126 है, तो हमारा ई जी एफ क्या हो जाएगा 180 माइनस 126 यानी कि 54. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी. हमारे को ये और ये पैरेलल दे रखा है. पी क्यू आर इज़ 110, ये एंगल 110 दे रखा है. आर एस टी ये एंगल 130 दे रखा है. फाइंड हमें क्या करना है क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे पी क्यू टिल पॉइंट एम. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है जो हमने यहाँ मेंशन कर दी. अब हमें पता है कि पी क्यू आर प्लस आर क्यू एल जो है ये 180 बनेगा इसका सम, जिसमें से ये वाला एंगल 110 है. तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर प्लस एम क्यू आर इज़ इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर. तो यानी कि एम क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 70. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि पी एम इज़ पैरेलल टू एस टी. ये पी एम इज़ पैरेलल टू एस टी और अगर यहाँ पे अगर एस आर इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 130 है तो हमारा एंगल एस एल क्यू भी 130 होगा बाय
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हमारा एंगल 2 हो गया 130। अब उसके बाद हमारा एस आर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या है 180 बाय लीनियर पेयर अगेन। तो एंगल 2 की क्या है 130 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई 50। फिर उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, इन ट्रायंगल, ये जो हमारा एस एल आर जो हमारा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल हमारा ये वाला जो एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्यू एल आर वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्यू आर एस या क्यू आर एल कुछ भी कह लो, दैट इज इक्वल टू 180। ये कहाँ से आया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें पता है कि इसका सम जो है वो 180 हो जाएगा। तो उसमें से हमें पता है कि एंगल 1 की वैल्यू क्या है 70, हमने ऊपर से निकाली थी। फिर एंगल 3 की वैल्यू 50 हमने निकाली थी। तो 70 प्लस 50 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 120। तो एंगल आर की वैल्यू क्या हो गई 60, और हमने ये निकाल दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, अगर ये सी डी के पैरेलल है और पी आर डी जो एंगल है वो 127 है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज़ द ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब ए पी क्यू जो ये वाला एंगल होगा दैट इज़ इक्वल टू पी क्यू आर बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये जेड बन रहा है तो ये 50 है, तो ये भी 50 होना चाहिए एक्स, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है बाय लीनियर पेयर, अगर ये 127 है और ये हमें पता है कि 127 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा 180 बाय लीनियर पेयर, तो हमारा एंगल 3 की वैल्यू हो गई 53। फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी y प्लस एक्स प्लस एंगल 3 क्या होता है 180, तो इसलिए हमने y की वैल्यू निकालनी यहाँ से 77। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई, x की आ गई 50, y की आ गई 77। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू एंड आर एस आर two mirrors placed parallel to each other, an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग लाइन, ये हो गया सी डी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से अपने सॉल्यूशन को देखते हैं। गिवन हमें क्या गिवन है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बी एल, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर बी एल एंड सी एम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द बोथ ऑफ द मिरर। तो ये हो गई हमारी बी एल, ये हो गया हमारा बी एल, और ये हो गई हमारी सी एम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद हमारे को सिंस पी क्यू एंड आर एस, अब एक बात सोचो, ये दो पैरेलल मिरर्स हैं तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइंस होंगी, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो क्योंकि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ पैरेलल टू ईच अदर, तभी पैरेलल बन पाएंगी ये दो लाइन पी क्यू और आर एस। तो इसका मतलब हमने इसलिए बी एल इज़ पैरेलल टू सी एम। ठीक है, अब सिंस बी सी इज़ द ट्रांसवर्सल, और हमें पता है ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है, बी एल इज़ पैरेलल टू सी एम, तो इसका मतलब एंगल एल बी सी, ये वाला जो एंगल बनेगा इज़ इक्वल टू बी सी एम, ये वाला एंगल पाई, ये कौन सा दिख रहा है आपको, पाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। लेट से वो एंगल हो गया एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमने साइंस में पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ए बी एल इज इक्वल टू एल बी सी। अगर ये एक्स बन रहा है तो ये भी एक्स होगा, तो इसका मतलब ये पूरी एंगल क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे भी तो वही सेम रूल प्ले करेगा ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हमने इसको x अज्यूम किया है तो ये वाला x, ये वाला भी x बनेगा, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल क्या बन गया 2x बन गया। तो ये एंगल 2x
है, ये एंगल 2x है, और ये देखो ये किस पोजीशन में है कि ऐसे और ऐसे, यानी ये अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्म में है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड हेंस प्रूफ दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। आई हैव मेंशन्ड द होल सॉल्यूशन हेयर। एक बार आप फिर से पढ़ लेना आराम से, और अगर कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।